हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप सबको मुबारक हो कि 2025 के अंदर आपका जो 9th-10th का सिलेबस है वो चेंज होने को जा रहा है। आज के हम इस लेक्चर के अंदर पंजाब बुक जो कि 9 क्लास के हवाले से है उसको पंजाब ने चेंज कर दिया है। ये हमारे मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर यही किताब चलेगी और आज हम उसकी 1.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। बेटा अभी तक तो ये बुक जो है वो प्रिंट तो नहीं हुई, लेकिन अभी ऑनलाइन बुक जो है उन्होंने थोड़ी सी पब्लिश की है। मैंने कुछ सोचा कि आपके सामने इसके कुछ लेक्चर्स बनाकर शेयर किए जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जो है वो प्री 9 क्लासेस का आगाज हो चुका है। अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो बेटा इस बुक के भी हम तमाम एक्सरसाइजेस को और एक एक पार्ट को आपके सामने बखूबी सॉल्व करेंगे, जिससे आप इस्तेफादा हो सकते हैं। देखिए इस बुक के शुरू में ही चैप्टर नंबर 1 के अंदर उन्होंने थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में रियल नंबर की थ्योरी दी है। बेटा आपने जस्ट उसको गो थ्रू करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हैं, रैशनल नंबर के बारे में जस्ट आप अगर उनको पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सी प्रॉपर्टीज का पता हो जाएगा। हम टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल नंबर। आपने हर नंबर को, मेरी एक बात याद रखें, मैं आपको जस्ट रैशनल और इररेशनल की मिसाल देता हूं। आपने ये चीज याद रखनी है, कोई भी नंबर आपने उनको 3 कंडीशन से गुजारना है। अगर तो तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए या पूरी ना उतरे तो वो आपका नंबर रैशनल नंबर की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। आपने सबसे पहला नंबर ये देखना है कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन नंबर 2 इसके साथ ये भी आप देखेंगे कि p और q ये दोनों बिलोंग करते हो सेट ऑफ रियल नंबर से। अब रियल नंबर से क्या मुराद है? बेटा अगर हम देखें होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और अगर जीरो रियल नंबर के अंदर देखें तो तमाम होल नंबर ही हैं, लेकिन रियल नंबर के अंदर माइनस के भी आ जाते हैं और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। यानी इसके आगे मैं लिख देता हूँ 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। ये तमाम नंबर जिनका पाला हमें रोजमर्रा जिंदगी से पड़ता है, ऐसे तमाम नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर हम देखें कोई भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो, जैसे 2/3 है, देखें बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर ये देखें कि ये दोनों बिलोंग भी करते हैं इस सेट ऑफ रियल से। और तीसरी कंडीशन आपने ये देखनी है कि जो q है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा बेटा फिर ये इन्फिनिटीज में चला जाएगा। ऐसा नंबर हमारा जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। ये 3 कंडीशन से आपने हर नंबर को गुजारना है। अगर तो वो तीनों अप्लाई उस पर होती होंगी वो नंबर हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर के अगर देखें तो और भी 2 टाइप्स हैं, जिसके अंदर हम इनको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। वो बात का मसला है, जस्ट हम देखते हैं। पहले नंबर तो देखें 2.353535, यानी रैशनल नंबर अगर पॉइंट के बाद एक खास पैटर्न से लिखा जाए, यानी एक ही सीक्वेंस से 2 नंबर या 3 नंबर रिपीट होते जाएं, ऐसा नंबर भी रैशनल नंबर कहलाता है। देखिए पॉइंट के बाद 353535 चलता जा रहा है, हम ऐसे नंबर को भी क्या बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। बेटा मैं नंबर को जस्ट NO से लिखूंगा, आपने समझ जाना है ये नंबर है। अब दूसरी एक और रैशनल नंबर की पहचान है, अगर आप कोई नंबर जो रिपीट हो रहा है अगर हम उसके ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब भी है कि ये नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। यही यानी कि अगर तो पॉइंट के बाद सेम सीक्वेंस से नंबर एक ही आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उस नंबर को भी हम रैशनल नंबर का नाम देते हैं। ये नंबर भी हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। आपने जस्ट इसमें कुछ नहीं करना, बस जस्ट ये आपने आइडेंटिफाई करना है क्या ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। आप यहाँ पर भी देखें तो बेटा देखिए 2.23606 यानी एक ऐसा नंबर है जो डिफाइन किया गया है, लेकिन आ तो ये रैशनल नंबर की सीरीज के अंदर ही रहा है। लिहाजा इसको भी हम ये बोलेंगे कि ये
अब देखिए ये चलता जा रहा है, यानी अगर जो नंबर चलता जाएगा उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं और इसका दूसरा नाम रिकरिंग नंबर भी होता है। सो ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखिए तो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट 7 है। सो स्क्वायर रूट 7 अगर हम देखें कैलकुलेटर की मदद से अंडर रूट 7 करते हैं, सो बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो 2.64575 अप टू सोन ये चलता जा रहा है। सो बेटा अगर तो ये ऐसा नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा हो जो कंप्लीट हो, जैसे अगर देखिए इसकी जगह 9 आ जाता, तो 9 जो है अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका वो 3 आएगा। लेकिन ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सो ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा और स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हो, ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल का नाम देंगे। सो ये हमारा कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। इसी के साथ ये देखिए ई कैलकुलेटर की के ऊपर भी ये मेंशन किया गया है, ई के साइन है, ये आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप इनके बारे में भी सीखेंगे। सो अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू देखें, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, इसमें भी आपके पास जो है वो ई लिखा हुआ है। अगर आप उसका शिफ्ट दबाकर उसका फंक्शन ऑन करके ई की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आपके पास 2.71828 अप टू सोन चलती जा रही है। सो ऐसा नंबर भी हमारे पास क्या है? ये इरेशनल नंबर है। और नेक्स्ट आगे देखिए तो पाई लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.1415 अप टू सोन इस तरह से चलती जाती है। सो बेटा ये भी आपने याद रखना है कि ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। यानी कभी भी आपके पास अगर ये लिखा नंबर इस तरह से आ जाए, ई आ जाए, पाई आ जाए और मतलब ऐसा जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है लेकिन वो स्क्वायर रूट के नीचे है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या करेंगे? इरेशनल का नाम देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, यहाँ पर देखें अंडर रूट 11 है जबकि 5 इसके साथ प्लस हो रहा है, जबकि ये अंडर रूट 11 प्लस 5 है। सो दोनों क्या है? एक वैल्यू है। सो लिहाजा ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। क्योंकि अगर जस्ट 5 होता तो देखिए वो सेट जस्ट 5 तो इस नंबर के अंदर सेट ऑफ रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि इन नंबर्स के अंदर अंडर रूट वाला नंबर नहीं एग्जिस्ट करेगा। सो इसी वजह से हम इसको इरेशनल नंबर का नाम दे रहे हैं। ये भी सेम देखें, ये भी सेम इसी की तरह का है। सो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। तो बेटा यहाँ पर आपने जस्ट इनका नाम बताना है कि ये इरेशनल है या फिर रैशनल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय 4। तो अब सबसे पहले तो अब ये देखें कि ये हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमने ये देखा कि पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हो। पी और क्यू जो है अगर देखें ये पी और ये क्यू ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, इट मींस कि ये कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। और तीसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर देखिए Q की जगह पर 4 है, तो इट मींस ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका नाम? जस्ट ये क्या है? रैशनल नंबर। इसी का पार्ट नंबर 10 देखे बेटा, यहाँ पर आप अगर देखें तो एक फार्मूला हमें हमें याद है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी के होता है। तो हमारे पास तो इस क्वेश्चन के अंदर ये राइट हैंड साइड गिवन है। आपने जब भी कभी आपकी पूरी बुक के अंदर ये फार्मूला बहुत बार इस्तेमाल होगा। आपने माइनस वाले नंबर का क्या करना है? अगर आप इसको देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आपने माइनस वाले का अलग अलग स्क्वायर ले लेना है, यानी इन दोनों में से आपने इस माइनस वाली वैल्यू का क्या करना है? 2 का स्क्वायर अलग बना देना है और अंडर रूट 2 का अलग स्क्वायर बना देना है। तो बेटा चेक करें, यानी ये हमारा फार्मूला की राइट हैंड साइड पड़ी है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड बना दी। अब अगर आप इसे खोलते हैं तो चेक करें, ये 2 का स्क्वायर खुलेगा 4, ये अंडर रूट से कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा, तो दोनों का आंसर देखें क्या आएगा? हमारे पास 2 आएगा, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्योंकि 2 जो आंसर है वो रियल नंबर की लिस्ट में पाया जा रहा है, सो लिहाजा ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी इन नंबर्स को आपने क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर जो है वो शो करना है। सो नंबर लाइन के बारे में आप अपनी पिछली क्लास के अंदर यानी क्लास 8 के अंदर भी सीख चुके होंगे। आपने यहाँ पर इनको नंबर लाइन को शो कैसे करना है, यानी नंबर लाइन के ऊपर। अब अगर देखिए इसमें अंडर रूट 2 लिखा हुआ है,
अगर हम अंडर रूट 2 को करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1.4142 अप टू सोन चलता जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि 1 से नंबर अबव है। इसी तरह से अगर अंडर रूट 3 को भी कर लेते हैं पहले, कि देख लेते हैं इन दोनों के आंसर्स आ क्या रहे हैं, तो बेटा ये हमारे पास 1.7320 अप टू सोन समझ लीजिए इस तरह से कोई नंबर हमारे पास आ रहा है। आपने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, देखिए चेक करें आपने, ये थोड़ा-सा आपका थोड़ा टिपिकल काम है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये आपने बेटा अपने हाथ में डी रखनी है, जो कि हमारी प्रैक्टिकल बॉक्स के अंदर जो है वो हमें मैसर होती है। आपने क्या करना है, देखें यहाँ से पता चल रहा है कि यानी ये एक नंबर से ऊपर है। आप नंबर लाइन पे समझ लीजिए राइट साइड पर क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 0, राइट साइड पर इसके 1, 2, 3 यानी इस तरह से आप इसके नंबर लिख लें 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड पर भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ये -1 -2 है। अब आपने करना क्या है, आपने एक डी लेनी है और देखिए 1 पॉइंट से ऊपर है ना, आपने डी यहाँ पे रख के ये बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी आपने डी बिल्कुल यहाँ रखनी है और बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, एक पॉइंट के ऊपर। यानी एक पॉइंट के ऊपर आपने डी से पूरा 90 का एंगल जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और इसको आप ऐसे मिला भी लेना है। बिल्कुल ये आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर को मिलाना है। अब जैसे ये बन जाएगा तो आपने कंपास लेनी है, कंपास को यहाँ पे रखना है और इतना खोल लेना है आपने। यानी इतना आपने कंपास को खोलना है और जैसे ही आप खोल लेंगे कंपास को इतना और कंपास को आपने इस पॉइंट पर रखकर इतना ही जितनी खोली होगी यहाँ पर आपने एक कॉस लगा देनी है और जहां पर ये आप कॉस लगाएंगे आपने उस पॉइंट को यहाँ पे मिला देना है। अब अगर देखें तो आपके पास एक ट्रायंगल टाइप बन जाएगी जो कि पाइथागोरस थ्योरम अगर देखें तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये हमें जो अंडर रूट 2 का दिया गया है ये वो हिस्सा है। अब आपने क्या करना है, कंपास को जैसे ही आपने इस पॉइंट को इस 0 से मिला देना है, तो ये आपके पास 2 है, तो आप देखना कि ये 2 तो इस तरफ है, लेकिन ये इस तरफ कितना बनता है? आपने कंपास को बेटा यहाँ रखना है, कंपास को अब इतना खोल लेना है। यहाँ तक खोल के आपने इस तरह से एक कॉस लगा देनी है और जहां पर ये आएगा, वो आपका पॉइंट जो होगा वो आपका ये वाला पॉइंट होगा जहां पर आपने लिख देना कि अंडर रूट 2 यहाँ एग्जिस्ट करता है। बस जस्ट ये 1 और 2 पार्ट आपने इस तरह से करने हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल है ये बाकी बकिया पार्ट जो है। सो ये आपका आंसर जो है वो इस तरह से लाई करेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें अंडर रूट 3 यानी स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पर तो स्क्वायर रूट 2 था, लिहाजा इसके लिए भी आपने क्या करना है, जस्ट नंबर लाइन ड्रॉ की। आप इसके ऊपर देखें, यहाँ पर हम करते हैं ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3 यानी 1, 2, 3 ये तो हमने नंबर लाइन पर शो कर लिया। अब यहाँ पर तो हमने स्क्वायर रूट 2 का किया है, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 3 दिया है। तो स्क्वायर रूट 3 कैसे करना है बेटा, सेम ये भी वैसे ही है। आपने यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये देखें इसका आंसर जो है वो 1.732 है। आप 0 से 1 तक जो है वो मतलब पहले आपने क्या करना है, यहाँ 1 के ऊपर बिल्कुल आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है और फिर कंपास को यहाँ तक इतना खोल के यहाँ पर पहली कॉस लगा देनी है और इस पॉइंट को आपने इस 0 से मिला देना। अब ये तो हमारे पास 2 आया, स्क्वायर रूट 2 है, हमें क्या चाहिए? हमें तो 3 चाहिए स्क्वायर रूट। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा-सा और इसके ऊपर काम ये करना है कि आपने डी को इस लाइन के ऊपर रखना है। यानी इसके ऊपर ये पॉइंट आपका ओरिजिन होगा और आपने डी इसके ऊपर इस तरह रखनी है और देखना है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर कहाँ बन रहा है, वो आपका बेटा कुछ यहाँ पर ऐसे बनेगा। यानी ये आपका ओरिजिन है, ये आपका बेस है और ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा, तो वही कंपास जो आपने यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक खोली है, आपने यहाँ रखकर यहाँ कॉस लगा देनी है और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा इसको आपने नीचे 0 से मिलाना है। तो बेटा ये आपके पास जो आया लेंथ आई है, ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 की है। अब आपने क्या करना है, ये तो हमें ऊपर को लेंथ मिल रही है 3, लेकिन आपने यहाँ से कंपास यहाँ तक खोल के आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है, तो वो जहां पर आपका पॉइंट ये लाई करेगा, ये आपका स्क्वायर रूट 3 होगा। सो इसकी डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे।
पार्ट 4 थर्ड देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी 4 दर्जे तो आपने नंबर लाइन के ऊपर जाना ही जाना है, और पॉजिटिव है तो इट मीन जाना है आपने राइट साइड को। 0 1 2 3 0 1 2 3 4 और 5, आगे हम देखें, देखिए 2 3 4 और ये 5 रख लेते हैं। अब 4 पॉइंट के बाद आपने देखना है डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, यानी 4 के बाद उसने इस पोर्शन को क्या किया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो बेटा जितने यहाँ पर नंबर होंगे आपने उससे कम हिस्सों में इसको डिवाइड कर देना। देखिए 1 और 2 लाइनें यहाँ पर लगा दें। तो देखिए 1 2 3 मैंने क्या किया, 4 से 5 तक के दरमियान जो हिस्सा है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और उसने क्या किया शो, उसने कहा जी 4/1/3। तो बेटा 1 ये पॉइंट है, यहां पर आपने ऐसे एरो बनाकर यहां पर लिख देना 4/1/3। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये हमारा थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 में -2/1/3 है। इट मींस यहाँ पर जो हमारी शेप बनेगी वो नेगेटिव साइन पर है। तो आप क्या करें, ये 0 है, इधर आप 1 कर लें, ये 2, और इसी के साथ ये हमारा पॉइंट जो है वो 3 है। अब माइनस साइड पे है तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस लिख लेंगे। अब इसका मतलब है कि 2 पॉइंट तो आप इधर आ रहे हैं, यहां तक तो आना ही आना है। अब ये 7 पॉइंट, यानी 2 और 7 के 3 के दरमियान में आपने इस लाइन के अंदर छोटे छोटे 7, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने यहाँ 6 छोटे छोटे हिस्से बनाने हैं। देखें 1 2 3 4 5 6, यानी हमने इसके मुताबिक ये समझ बना ली, ये रफली पे बना रहा हूँ, आप जरा कॉपी पे नोट करना। अब देखिए 7 पॉइंट आपने आना है, 1 2 3 4 5 6, और 6 हमने बनाया और 7 ये है। सो आपका ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पर ला इक्वल करेगा, यहाँ पर आपने करके ऊपर लिख देना -2/1/7। इसी तरह से 5/8 है। सो आप क्या करेंगे बेटा, इसमें भी आपने देखें 5/8 है। सो 5/8 का मतलब क्या है कि 0 से आप 1 के अंदर अंदर ही है, यानी 5/8 है। आप इसको डिवाइड भी करके अगर देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, देखते हैं हम कैलकुलेटर से कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। 5/8 अगर करते हैं तो हमारे पास देखें 0.625 आंसर आ रहा है। यानी बेटा देखें, यानी 0 और 1 के दरमियान तकरीबन 6 पॉइंट आ रहे। तो देखिए अगर हम इसको क्या करें, 8 इसके अगर हम पॉइंट्स बना लेते हैं, तो आपने जितना यहाँ लिखा होगा उससे एक कम रखना है और इधर आपने उतने पॉइंट लगा दें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये आगे वाला 8। आपने क्या करना है 0.6, तो 5 पॉइंट है, ये वाले नंबर आप गिन लें, यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपने इसको लिख के ऊपर आपने लिख देना, यहाँ पर हमारा ये नंबर लाई करेगा। इसी तरह से यहाँ पर आप लास्ट वाला पार्ट देख लें, तो बेटा ये भी क्या है, 0 से आप ऑनवर्ड राइट साइड पर जाएंगे। यहाँ पर ये नंबर शो कर रहा है कि 2 पॉइंट तो आपने इधर जाना ही जाना है। तो देखें 2 पॉइंट हम इधर आए। अब यहाँ पर नीचे देखें तो ये क्या कह रहा है कि आपने 2 और 3 के दरमियान में 2 और 2 से आगे जो है 3 तक, उस पार्ट को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो बेटा 3 लाइनें लगा देंगे हम, 1 2 और ये 3, और चौथी ये वाला पॉइंट खुद होगी। तो अब आप देखें कितने पॉइंट आपने आगे गए हैं, 3 पॉइंट आगे जाना है, 1 2 3। सो अब आपका ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पर लगाना है, और इधर आपने नंबर लिख देना है 2/3/4, ये हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो हम नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q where p and q are integers and q not equal to 0। यानी ये पिछली किताब के अंदर भी हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, और ये बेटा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, लिहाजा इसको देखें। इसके 3 पार्ट आपके सामने लिखे हैं, हम तीनों को एक साथ करेंगे। आपने बस जस्ट देखना है कि इन तीनों के अंदर हम करते क्या हैं। आप सबसे पहले इन तीनों को 0.4 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया, जिस नंबर के ऊपर बार हो इसका मतलब है कि ये नंबर सेम एज इट इज रिपीट हो रहा है। सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे, इनको आपने इक्वल सपोज कर लेना।
तीनों नंबर को आप देख के मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आपने बेटा बिल्कुल सेम इसी तरह से इसे करना है। हमने क्या किया, इसको x के इक्वल सपोज करना है। अब अगर आप देखें इस नंबर को मैं लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 0.4 का मतलब बार ऊपर है, तो इसका मतलब है कि 444 जो आप 2 इस तरह फोन रिपीट हो रहा है। और अगर इधर चेक करें तो ये इसका मतलब भी यही है कि 37 37 37 37 अप टू सो ऑन रिपीट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं इसको 4 टाइम 4 को लिखा है, यहाँ पर भी तकरीबन 37 को 4 टाइम लिखा है। बेटा इसका कोई मसला नहीं है, आप 3 बार लिख लें, 2 बार लिख लें, कोई मसला नहीं है। देखें आप टू सो ऑन इस तरह चलता जा रहा है, सेम एज इट इज। यहाँ पर देखें 0.21 21 21 21 अप टू सो ऑन, यानी इस बार का मतलब है कि ये 21 जो है वो बार बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब आपने ये काम करना है, अगर तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो बेटा आपने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी आप इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। अब यहां पर देखें पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने 100 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना। तो आप इधर लिखें मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, सेम एज इट इज यहां पर भी मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, यानी 100 को आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर रैशनल नंबर दो एग्जिस्ट कर रहे थे। तो बेटा देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से तो 10x हो जाएगा। इसको आप करके देखें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 4.4444 अप टू सो ऑन, सेम एज इट इज। यहाँ पर देखें तो 100x आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.37 37 37 अप टू सो ऑन। इधर अगर मल्टीप्लाई 100 से करते हैं सो 100x होगा, क्योंकि हम बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 21.21 21 21 अप टू सो ऑन। अब आप अगर यहां से एक काम करें, मैं 4 को अलहदा कर लेता हूं और 0.44 को अलहदा कर दिया, ये आपने यहां पर काम करना है, यानी 4 को अलहदा कर लिया, 0.4 को हमने अलहदा कर दिया, 0 हमने खूबसूरती के लिए लगा दिया ताकि पॉइंट वाजिया हो जाए। सेम एज इट इज यहां पर भी यही काम आप कर लें, 37 को अलहदा कर लें, प्लस लगाकर 0 37 37 37 अप टू सोन, इसी तरह से इसको भी अलहदा कर लिया। यहाँ पर चेक करें तो ये भी इधर भी यही काम आपने करना है, 21 को अलहदा कर लेना है, और अगर हम इसमें 21 प्लस करेंगे तो बेटा फिर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी। सो आपने ये काम करना है। अब अगर आप ये देखें, चेक करें जरा ऊपर दोबारा से, ये देखें 0.444 किसके इक्वल है, ये देखें किसके इक्वल है, x के इक्वल है, वो आप यहां पुट कर दो, 10x इक्वल टू 4 एज इट इज, और यहां पर x इसकी जगह लगा दी। इधर भी आप यही काम करेंगे, 37 इसकी जगह आप देखें 0.3737 किसके इक्वल है, x के इक्वल है, हमने यहाँ x लगा दिया। सेम एज इट इज यहाँ पर भी देखें तो क्या हो रहा है, 100x इक्वल टू 21, और इसको हमने x के इक्वल रख लिया। अब इस साइड पर अगर देखें तो x क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इसको आप x वाली साइड पर ही कर दें, तो यहां पर करेंगे तो x इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 4। इधर भी यही काम करें, 100x के साथ x ये वाला इस तरफ आएगा इक्वलिटी के, तो साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 37 है। यहाँ पर भी यही काम आप करें, x इधर आएगा माइनस होगा, सो इक्वल टू 21। तो बेटा देखिए बिल्कुल तीनों एक ही पैटर्न के ऊपर हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखें तो एक x निकल जाएगा, 9x आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी एक x निकल जाएगा तो 99x आ जाएगा इक्वल टू 37, यहाँ पर भी 99x इक्वल टू 21। सो अब हमारे पास x जो आएगा, जो कि गिवन है कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, सो हमारे पास आंसर देखें यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 9 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर x के साथ 99 मल्टीप्लाई, जैसे ही दूसरी साइड पर जाएगा ये भी डिवाइड हो गया, ये इसका आंसर आ गया, यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ गया।
सो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 21, ये 99 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर आ गया। सो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।